इस वीडियो में हम किडनी डिजीज के कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी ट्रीटमेंट की कॉस्ट निकालने में एक्सपर्ट हैं, बट इसका मतलब ये है कि हम आपको किडनी ट्रीटमेंट में पड़ने वाले लमसम अमाउंट का एक ब्लूप्रिंट देंगे, जिस हिसाब से आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले सको। फर्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज राइजिंग। 2022 की एक स्टडी के अनुसार 2020 तक ग्लोबली किडनी डिजीज ट्रीटमेंट का कॉस्ट 1.2 ट्रिलियन डॉलर मापा गया था और 2025 तक इसके 1.7 ट्रिलियन डॉलर तक जाने की बात की जा रही है। ये बात किडनी पेशेंट्स और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी चिंता का कारण है। इस वृद्धि के कारणों में कई फैक्टर्स शामिल हैं, जैसे कि किडनी डिजीज की बढ़ती प्रेविलियंस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी और हेल्थ केयर सिस्टम पर बढ़ता स्ट्रेस। इस बीमारी की बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी का एक मेन रीजन डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी पुरानी यानी NCD नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों का बढ़ता रेट है। ये बीमारियां किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं और एट द एंड किडनी के फेलियर का रीजन बन सकती हैं, जिसके लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट जैसे लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। किडनी डिजीज ट्रीटमेंट के बढ़ते कॉम्प्लेक्स और कॉस्ट भी इस वृद्धि में योगदान दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए डायलिसिस मशीनें और किडनी ट्रांसप्लांट की दवाएं कुछ ज्यादा ही महंगी हैं। इसके अलावा न्यू ट्रीटमेंट टेक्निक्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि आर्टिफिशियल किडनी और स्टेम सेल थेरेपी, जो कि और भी ज्यादा महंगी होने की संभावना है। हेल्थ केयर सिस्टम पर बढ़ता दबाव भी किडनी डिजीज ट्रीटमेंट की कॉस्ट को बढ़ा रहा है। कई देशों में हेल्थ केयर सिस्टम पहले से ही अपनी एजिलिटी से परे काम कर रही हैं और सरकारें हेल्थ केयर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेस में हैं। इसका आफ्टरमैथ ये हो सकता है कि पेशेंट्स को किडनी डिजीज ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा भुगतान करना पड़े या उन्हें लंबी वेटिंग लिस्ट में अपना नाम डालना पड़े। इस चैलेंज से निपटने के लिए गवर्नमेंट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और रिसर्च को मिलकर काम करने की जरूरत है। सरकार इस बीमारी की रोकथाम और ट्रीटमेंट के लिए सस्ती और एक्सेसिबल हेल्थ देखभाल प्रोवाइड करने के लिए काम कर सकती है। वहीं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स किडनी डिजीज के ट्रीटमेंट की कॉस्ट को कम करने के लिए नए और ज्यादा एफिशिएंट मेथड्स की खोज कर सकते हैं। जब किडनी या एनी रिलेटेड ऑर्गन की काम करने की प्रोसेस कई कारणों से इफेक्ट होती है, तो एज अ रिजल्ट कई टाइप्स की बीमारियां होती हैं। किडनी का डैमेज या तो जन्मजात समस्याओं या तो अन्य अंगों में समस्याओं या लाइफस्टाइल से रिलेटेड जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो सकता है। इंडिया में सबसे कॉमन किडनी रिलेटेड बीमारी क्रोनिक किडनी डिजीज है यानी CKD, जबकि अदर डिसऑर्डर्स में किडनी की पथरी, प्रोस्टेट और यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स और नेफ्रोटिक सिंड्रोम शामिल है। इंडिया में किडनी से रिलेटेड बीमारियों की प्रेविलियंस पर बहुत कम डेटा है और जिसमें सबसे कॉमन बीमारी CKD की घटना 150 पर मिलियन है। क्रोनिक किडनी डिजीज की दो कैटेगरीज हैं। पहली एक्यूट किडनी इंजरी AKI और क्रोनिक किडनी प्रॉब्लम CKP। मैक्स हॉस्पिटल से जानकार कहते हैं कि एक्यूट किडनी इंजरी के मामले में मौजूदा बीमारी, दवाओं या इन्फेक्शन के कारण किडनी रिलेटिवली अचानक से इफेक्ट होती है, लेकिन अगर टाइम से इसका पता लगाया जाए और इलाज किया जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। क्रोनिक डिजीज के मामले में कोई इलाज नहीं है और किडनी टाइम के साथ खराब हो जाती है जब तक कि वह पूरी तरह से काम करना बंद ना कर दे। CKD को 5 स्टेजेस में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें किडनी फेलियर होना लास्ट स्टेज में आता है जब डायलिसिस या ट्रांसप्लांट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किडनी ट्रीटमेंट कॉस्ट इन डेवलप्ड कंट्रीज। किसी भी बीमारी की तरह इसमें भी 4 टाइप्स के खर्च शामिल है। सबसे पहले है एक डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस, इसके बाद डायग्नोसिस कॉस्ट, ट्रीटमेंट कॉस्ट और ट्रीटमेंट के बाद मेडिकल केयर कॉस्ट्स हैं, जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में हो सकती हैं। नॉर्मल चेकअप के जनरल फिजिशियन आपसे 500 से 1000 एंड नेफ्रोलॉजिस्ट 1000 से 2000 रुपए के बीच में ले सकता है। सभी किडनी प्रॉब्लम्स के लिए 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, जिनमें से एक ब्लड टेस्ट है और दूसरा किडनी की इमेजिंग है। ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट, इसमें ब्लड में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स की जांच शामिल है ताकि एबनॉर्मलिटी का पता लगाया जा सके और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सके। जिसमें आपको किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए 30 से 50 हजार के बीच में, कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए 12 से 30 हजार के बीच में और यूरिन टेस्ट के लिए 30 से 40 हजार रुपए के बीच में देने पड़ सकते। आगे के टेस्ट करने के लिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का पता लगाने के लिए रेडियोलॉजी टेस्ट किए जाते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड एबनॉर्मलिटी दिखाता है तो टेस्ट स्कैन या MRI तक लिमिटेड हो जाते हैं।
अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन और MRI, इन तीनों को मिला के राउंड अबाउट पेशेंट को 20,000 रुपए देने पड़ सकते हैं। अमेरिका में ESKD यानी लास्ट फेज की किडनी डिजीज वाले मरीज के इलाज की एवरेज एनुअल कॉस्ट 80,000 से $90,000 के बीच में है और किडनी ट्रांसप्लांट की एवरेज कॉस्ट लगभग $300,000 है। ये कॉस्ट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि पेशेंट की एज, हेल्थ की कंडीशन, डायलिसिस या टाइप्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट का चयन और ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाने वाली सर्विस। ESKD वाले पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट की हाई कॉस्ट कई रीजन से एक चिंता का विषय है। सबसे पहले ये कॉस्ट कई पेशेंट्स के लिए अफोर्डेबल नहीं है। अमेरिका में कई लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या उनके पास अपर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस है, इसीलिए उन्हें ESKD के ट्रीटमेंट के लिए हजारों या लाखों डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। दूसरा, ESKD के ट्रीटमेंट की हाई कॉस्ट हेल्थ केयर सिस्टम पर एक बड़ा बोझ डालती है। अमेरिका में ESKD डायबिटीज और हार्ट डिजीज के बाद तीसरी सबसे महंगी बीमारी है। हेल्थ केयर कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश में सरकारें और इंश्योरेंस कंपनी ESKD के ट्रीटमेंट के लिए पे ऑफ की जाने वाली अमाउंट को लिमिटेड कर सकती है। ये लिमिट उन पेशेंट्स के लिए पहुंच और ट्रीटमेंट की क्वालिटी को प्रभावित कर सकती है जो ज्यादा अमाउंट को अफोर्ड नहीं कर सकते। तीसरा है, ESKD की हाई कॉस्ट पेशेंट की लाइफ की क्वालिटी को प्रभावित कर सकती है। कई पेशेंट डायलिसिस के लिए ट्रीटमेंट सेंटर्स में जाने के लिए बहुत समय और प्रयास करते हैं, जो उनकी डेली मूवमेंट्स को बाधित कर सकता है और उनकी थकान और तनाव को बढ़ा सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी पेशेंट को लाइफ टाइम दवाएं लेने और अपने डिफेंस सिस्टम को दबाने के लिए ट्रीटमेंट लेने की जरूरत तो पड़ती ही है, जिससे उन्हें इन्फेक्शन और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है। ESKD के ट्रीटमेंट की हाई कॉस्ट होना एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जिसके लिए कोई आसान सोल्यूशन नहीं है। हालांकि कई चीजें हैं जो सरकारें, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और रिसर्चर्स कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, जैसे कि इसके ट्रीटमेंट के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, ESKD के ट्रीटमेंट की कॉस्ट को कम करने के लिए नए और ज्यादा स्किल्ड तरीकों की खोज करना और नए और ज्यादा अफोर्डेबल इफेक्टिव ट्रीटमेंट डेवलप करना। नेक्स्ट पॉइंट है किडनी ट्रीटमेंट कॉस्ट वेरिएबिलिटी। किडनी डिजीज ट्रीटमेंट की कॉस्ट उसकी स्टेजेस पर डिपेंड करती है। क्रोनिक किडनी डिजीज की 1 से 4थी स्टेज के लिए आमतौर पर दवाएं, रेगुलर जांच पड़ताल और डॉक्टर से फॉलो अप विजिट की जरूरत होती है। साथ ही 2-3 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट भी करवाना पड़ता है। रीजन डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा आदि। इसके बेसिस पर लॉन्ग टर्म थेरेपी और दवाओं की जरूरत होती है। इसमें हर महीने 10,000 से 20,000 के बीच में खर्चा बैठ सकता है। अगर बीमारी स्टेज 5 तक पहुंच गई है तो उस स्टेज में किडनी काम करना बंद कर देती है और किडनी के फंक्शन को करने के लिए आउटर हेल्प की जरूरत होती है, जो कि डायलिसिस या फुल ट्रांसप्लांट की हेल्प से किया जाता है। दूसरी दवाओं के अलावा भी डायलिसिस में एक मरीज को आमतौर पर एक हफ्ते में 2-3 सेशन की जरूरत होती है। मोस्ट पेशेंट्स को भी आमतौर पर लो इम्यूनिटी से डेवलप्ड होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के कारण साल में 3 से 4 बार हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत होती है। डायलिसिस के लिए मरीज को हफ्ते में 2 से 3 बार के सेशन के साथ दवाओं समेत 9,400 रुपए पर मंथ की कॉस्ट का खर्चा या कॉस्ट पड़ सकती है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक पर्सनल हॉस्पिटल में पैकेज की कॉस्ट आमतौर पर 25 लाख होती है, लेकिन एक्चुअल में इसकी कॉस्ट 7 से 8 लाख होती है। डोनर की कॉस्ट रेसिपेंट द्वारा कैरी की जाती है और रेसिपेंट यानी प्राप्तकर्ता के लिए हॉस्पिटल में भर्ती आमतौर पर 10 दिनों की होती है, जबकि डोनर के लिए ये 5 दिनों की होती है। ट्रांसप्लांट के दौरान होने वाले खर्चों को वेरियस तरीके में बांटा गया है, जैसे कि प्री ट्रांसप्लांट कॉस्ट। ये इंश्योर करने के लिए डोनर ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल है। उसके लिए बहुत सारे डोनर वर्कअप और मैच टेस्ट होते हैं, जिनकी कॉस्ट राउंड अबाउट 1 से 1.5 लाख तक पड़ सकती है। डायलिसिस एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है जो किडनी के फेलियर वाले पेशेंट्स के ब्लड को साफ करता है। डायलिसिस के 2 मेन टाइप्स हैं, हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हेमोडायलिसिस में पेशेंट का खून एक डायलिसिस मशीन के माध्यम से प्रभावित किया जाता है, जो रक्त को साफ करता है और एक्सेसिव तरल पदार्थ और वेस्ट निकालता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में पेशेंट के पेट में एक डायलिसिस सॉल्यूशन डाला जाता है जो खून को साफ करता है और एक्सेसिव तरल पदार्थ को, वेस्ट को अब्सॉर्ब करता है। अमेरिका में डायलिसिस एक बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट है और अमेरिका में डायलिसिस एवरेज कॉस्ट लगभग
$90,000 है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द किडनी डिजीज ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज। ट्रीटमेंट का फाइनेंशियल बोझ पेशेंट्स और उनके परिवारों के लिए काफी भारी हो सकता है। 2022 की एक स्टडी ये बताती है कि अमेरिका में ESKD वाले लगभग 1/3 पेशेंट्स ने बताया कि उनके मेडिकल बिलों के कारण उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई हैं। उन्होंने अपनी जेब से हजारों और लाखों डॉलर बीमारी पर स्पेंड किए। उन्होंने मेडिकल बिलों का भुगतान करने के लिए लोन लिया और कुछ पेशेंट्स ने तो अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा मेडिकल बिलों को पे ऑफ करने में खर्च किया। इससे मरीजों के परिवारों की लाइफ क्वालिटी पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ा, जैसे स्ट्रेस और फाइनेंशियल बर्डन, डेली लाइफस्टाइल में बाधा और भी कई सारे। पेशेंट्स को इसके कारण अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, या फिर अगर वो नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी में बीमारी के कारण नौकरी को ज्यादा प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए, जिससे उनकी इनकम कम हुई और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन और ज्यादा खराब हुई। पेशेंट को अपनी अदर नीड्स को पूरा करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा, जैसे कि फूड, शेल्टर और ट्रांसपोर्टेशन। इसमें गवर्नमेंट ट्रीटमेंट को अफोर्डेबल और अच्छी हेल्थ केयर सर्विस को प्रोवाइड कराने में पेशेंट्स को हेल्प कर सकती है। इसमें गवर्नमेंट ट्रीटमेंट को अफोर्डेबल और अच्छी हेल्थ केयर सर्विस को प्रोवाइड करने में पेशेंट्स के लिए हेल्प कर सकती है। तो गवर्नमेंट इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए और भी नए नए तरीकों की खोज कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है किडनी ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर। किडनी डिजीज ट्रीटमेंट की हाई कॉस्ट में योगदान देने वाले कई फैक्टर्स हैं, जिसमें से पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजीज। किडनी ट्रीटमेंट एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है जिसके कई कारण हैं और जो शरीर के कई ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है। इस डिजीज का ट्रीटमेंट अक्सर कॉम्प्लेक्स और महंगा होता है। नेक्स्ट है डायलिसिस और अदर ट्रीटमेंट की हाई कॉस्ट। डायलिसिस एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है, तब जरूरी होता है जब किडनी ठीक से काम करना बंद कर देती है। डायलिसिस और अदर ट्रीटमेंट जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट और भी महंगे हैं। नेक्स्ट है किडनी डिजीज का लॉन्ग टर्म नेचर। किडनी डिजीज एक लॉन्ग टर्म डिजीज है जिसको जीवन भर के सुपरविजन में रखना जरूरी होता है। किडनी ही क्या, कोई और भी अदर बीमारी हो जो लॉन्ग टर्म में रहने वाली है, उसके लिए सुपरविजन में रहना जरूरी होता है। इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट की कॉस्ट टाइम के साथ बढ़ सकती है। किडनी डिजीज के ट्रीटमेंट की हाई कॉस्ट का भारत में मरीजों पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। एक स्टडी में पाया गया है कि किडनी डिजीज के मरीजों में लगभग 70% को अपनी इनकम का 50% से ज्यादा हिस्सा अपने ट्रीटमेंट पर खर्च करना पड़ता है, और यहाँ तक कि ट्रीटमेंट को बीच में से ही छोड़ने के लिए भी उन्हें मजबूर होना पड़ता है। किडनी डिजीज के ट्रीटमेंट की कॉस्ट को कम करने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। भारत सरकार ने किडनी डिजीज के मरीजों के लिए डायलिसिस और अदर ट्रीटमेंट पर सब्सिडी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, हालांकि जिसे अभी और ज्यादा करने की जरूरत है। अब सवाल आता है कि किडनी डिजीज के ट्रीटमेंट की कॉस्ट को कम करने के लिए मरीज क्या कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किडनी डिजीज को जल्दी पहचानना और उसका इलाज करना। स्टार्टिंग के ही फेज में ट्रीटमेंट करने से बीमारी की स्पीड को स्लो डाउन करने या रोकने में मदद मिल सकती है और ज्यादा महंगे ट्रीटमेंट की जरूरत को कम किया जा सकता है। इसके अलावा मरीज अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके, जैसे कि हेल्दी खाना खाके, नियमित रूप से वर्कआउट करके और किसी भी टाइप के इंटॉक्सिकेशन यानी नशे से बच के, ऐसा करके वे अपनी किडनी को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं। यदि आप किडनी डिजीज के पेशेंट हैं या किसी ऐसे इंसान को जानते हैं तो प्लीज ये समझ लें कि आप अकेले नहीं हैं। कई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको ट्रीटमेंट की कॉस्ट को मैनेज करने में और अपनी किडनी को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारें और हेल्थ इंश्योरर तेजी से किडनी डिजीज के ट्रीटमेंट की कॉस्ट को कम करने के तरीके खोज रहे हैं या खोज सकते हैं। कुछ ऐसी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है जिन पर विचार किया जा रहा है। उनमें से सरकारें और हेल्थ इंश्योरर तेजी से किडनी डिजीज के ट्रीटमेंट की कॉस्ट को कम करने के तरीके खोज रहे हैं। कुछ ऐसी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है जिन पर विचार किया जा रहा है। उनमें शामिल है प्रिवेंटिव केयर तक पहुंच बढ़ाना। इसको रोकने या इसकी शुरुआती स्टेज का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि नियमित रूप से हेल्थ चेकअप करवाना और इसके रिस्क फैक्टर्स जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी को कंट्रोल करना। सरकारें और हेल्थ इंश्योरर प्रिवेंटिव केयर तक पहुंच को बढ़ाने और लोगों को इसके बारे में एडुकेट करने पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीमारी की इनिशियल पहचान और निदान को बढ़ावा देना। इनिशियल फेजेस में इस बीमारी का पता लगाने और उसका इलाज करने से इसके फैलने की स्पीड को धीमा किया जा सकता है और ज्यादा महंगे ट्रीटमेंट की जरूरत को कम किया जा सकता है। सरकारें और हेल्थ इंश्योरर इस बीमारी के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम डेवलप करके और अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तक पहुंच बढ़ाकर बीमारी की इनिशियल आइडेंटिटी और डायग्नोसिस को बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट है नए और ज्यादा किफायती ट्रीटमेंट डेवलप करने के लिए रिसर्च में इन्वेस्ट करना।
इसके लिए करंट ट्रीटमेंट अक्सर महंगे और कॉम्प्लेक्स होते हैं। सरकारें नए और अधिक किफायती ट्रीटमेंट डेवलप करने के लिए रिसर्च में इन्वेस्ट करके किडनी ट्रीटमेंट की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इंडिया में इससे मरीजों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करने और ट्रीटमेंट को बीच में ही छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा इससे मरीजों को एक हेल्दी और ज्यादा प्रोडक्टिव लाइफ जीने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप्स टू टेक रिड्यूस द बर्डन। किडनी पेशेंट्स अपने ट्रीटमेंट की कॉस्ट को कम करने के लिए कई स्टेप्स ले सकते हैं, जिसमें शामिल है अपनी हेल्थ केयर टीम के साथ मिलकर एक ट्रीटमेंट प्लानिंग डेवलप करना जो किफायती हो और उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करती हो। एक ट्रीटमेंट प्लानिंग डेवलप करना इम्पोर्टेंट है जो किडनी पेशेंट की गंभीरता और पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ को ध्यान में रखता है। ये ट्रीटमेंट प्लानिंग पेशेंट की लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ भी कॉम्पेटेबल होनी चाहिए। हेल्थ केयर टीम पेशेंट्स को वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में एडुकेट कर सकती है और उनकी कॉस्ट और बेनिफिट्स का कंपैरिजन करने में मदद कर सकती है। नेक्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल हेल्प ऑप्शन की खोज करना। कई सरकारी और गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन किडनी के पेशेंट्स को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट्स अपनी हेल्थ केयर टीम या किसी हेल्पिंग ग्रुप से फाइनेंशियल हेल्प के ऑप्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इस बीमारी की कॉम्प्लेक्सिटी को रोकने के लिए एक कदम उठाना। इसका इलाज महंगा हो सकता है। मरीज अपनी हेल्थ केयर टीम द्वारा डिटरमाइंड मेडिसिन को टाइम पर लेके इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को रोकने में मदद कर सकते हैं। पेशेंट अपने डॉक्टर और अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात कर सकते हैं। हेल्थ केयर टीम पेशेंट को उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने वाली ट्रीटमेंट प्लानिंग डेवलप करने में मदद कर सकती हैं। किडनी पेशेंट अकेले नहीं हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो किडनी पेशेंट्स को शिक्षा, सहायता और वित्तीय सहायता प्रोवाइड करते हैं। मरीज इन ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि उनके ट्रीटमेंट की कॉस्ट को कम करने में मदद मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है किडनी ट्रीटमेंट अफोर्डेबिलिटी रिसर्च। इस बीमारी के लिए नए और ज्यादा किफायती ट्रीटमेंट डेवलप करना एक आशाजनक स्टेप है। एग्जाम्पल के लिए साइंटिस्ट नई तरह की डायलिसिस मशीनें डेवलप कर रहे हैं जो ज्यादा कुशल और संचालन में कम खर्चीली हैं। इसके अपार्ट रिसर्चर नई दवाओं को डेवलप करने की ओर काम कर रहे हैं जो किडनी से जुड़ी बीमारी की प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर सकती हैं। नई डायलिसिस मशीनों का डेवलपमेंट किडनी पेशेंट के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अभी की डायलिसिस मशीनें अक्सर बड़ी कॉम्प्लेक्स और महंगी होती हैं। वे पेशेंट को वीकली कई घंटों के लिए डायलिसिस सेंटर में जाने को मजबूर करती हैं। नई डायलिसिस मशीनें छोटी, ज्यादा पोर्टेबल और कम खर्चीली हो सकती हैं। इससे पेशेंट घर पर ही डायलिसिस कर सकेंगे जो उनके लिए ज्यादा रिलायबल और अफोर्डेबल होगा। इस बीमारी के लिए मॉडर्न मेडिसिन बनाना भी किडनी पेशेंट के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। अभी की दवाएं सिर्फ बीमारी को धीमा कर सकती हैं, लेकिन वो इसे रोक या उलट नहीं सकती। इससे पेशेंट को एट द एंड डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत तो पड़ेगी ही। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न दवाएं बीमारी को रोक या उलट कर मरीजों को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की जरूरतों से बचा सकती है। इस बीमारी के लिए नए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी हो गया है। अगर ऐसा होता है तो इससे किडनी पेशेंट की लाइफ क्वालिटी और उनके ट्रीटमेंट कॉस्ट को कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।